हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक राठौर और स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube की वीडियो में। बात करेंगे आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो वैसे तो आमतौर पर हम लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, भाई कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं, तो इतनी तो नॉलेज हमें होती ही है कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, लाभ हानि क्या है। ठीक है, एक बार फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कंप्यूटर में बहुत सारी ऐसी विशेषताएं जिसके बारे में अभी हम लोगों को नहीं पता है। हाँ, थोड़ा आइडिया है, एक बार पढ़ोगे, एक बार मैं तुम्हें जैसे ही दिखाऊंगा तुम कहोगे अरे यार ये तो मुझे पहले ही पता था। ठीक है, अगर पहले से पता था तो यार रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पता है तो आसानी से बहुत ही बढ़िया करके लेकर आया हूँ। और एक कॉपी में नोट जरूर करते रहना जिससे तुम्हारे नोट्स भी क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो बता ही रहा हूँ, साथ ही साथ मैं तुम्हें इसी में ही बता दूंगा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एक चीज पढ़ोगे दोनों चीजें याद हो जाएंगी, इस तरीके से तुम्हें मैं बताकर चला जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। चाहे एडवांटेजेस आ जाए, चाहे डिसएडवांटेजेस आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, फीचर्स आ जाए, कोई भी चीज आ जाए कंप्यूटर में, बस ये चीजें लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं क्या क्या हैं। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम ना लेते हुए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक बार टॉपिक्स की यानी हेडिंग जो हमारे रहने वाले हैं उनकी लिस्ट दिखा देता हूं। जैसे ही स्क्रीन पर शो हो रही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें एडवांटेजेस पहले दिखा रहा हूं, बाद में डिसएडवांटेजेस भी दिखा दूंगा। पहले नंबर पर आ जाता है हमारा स्पीड, दूसरे ऑटोमेशन, एक्यूरेसी, वर्सेटैलिटी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी या परमानेंट स्टोरेज, डिलीजेंस, रिलायबिलिटी, क्विक डिसीजन, रिपीटेशन, यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ वर्क, सेक्रेसी, लो कॉस्ट एंड रिड्यूस साइज। इतनी सारी जो है वो हमारे एडवांटेजेस रहते हैं एक कंप्यूटर के, चाहे फिर वो हमारा मिनी कंप्यूटर हो, सुपर कंप्यूटर हो या कोई भी हो। ठीक है, तो ये जो है हमारी ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहलाएंगी और एडवांटेजेस भी कहलाएंगे। एक बार फिर भी इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में मैं बता देता हूँ। स्पीड की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा तेज हमारा कंप्यूटर होते हैं, इसमें कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा आसानी से और तेज़ी से की जा सकती है। जो हमारे कंप्यूटर्स हैं इनकी जो हमारी स्पीड रहती है वो नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड में मापी जाती है, जो एक सेकेंड का भी बहुत छोटा सा भाग होता है, 1000वां भाग, 10,000वां भाग एक सेकंड का, यानी एक सेकंड में भी 10,000 कैलकुलेशन ये आसानी से कर सकता है। क्या हम लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, और करेंगे भी तो एरर आना तो पॉसिबल ही है। भाई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन है, ज़्यादा तेज़ी से कर दी, अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी बंदे को है तब तो ठीक है, वो आसानी से कर देगा, वरना चांसेस नहीं है। क्योंकि अगर हर इंसान इतनी आसानी से कर पाता तो आज शायद कंप्यूटर का इतना ज़्यादा विकास ही नहीं होता, डेवलपमेंट ही नहीं होता। इसमें कितनी भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस भी, बड़े से बड़े काम भी आसानी से चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। यही हमारी कंप्यूटर के एडवांटेजेस है, तभी आज इतना ज़्यादा चल रहा है। ठीक है ना, तो ये तो हो गई हमारी स्पीड की बात, इंसान नहीं कर पाएगा, पहले बता देता हूँ। दूसरे नंबर पर आता है हमारा ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वतः चलने वाला। क्या होता है? स्वतः चलने वाला, भैया अपने आप चलेगा। अब तुम कहोगे यार अपने आप तो नहीं चलता, हम चलाते हैं। ठीक है, हम चलाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑटोमेशन का मतलब ये है कि हमने एक बार इसको कमांड दे दिया, ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा। होता ना, कंपनियों में तुम लोगों ने देखा होगा, या फोटो स्टेट की दुकान पर हमने क्या किया, उसमें एक बार कमांड दे दी कि भाई 20 फोटो कॉपी निकाल दे। क्या करेगा वो? 20 फोटो कॉपी ऑटोमेटिकली करता रहेगा, अब हमें कोई मतलब नहीं। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में, मशीनों में एक बार प्रोग्रामिंग कर दी, एक बार प्रोग्राम दे दिया उसको कि भाई तुझे ऐसा करना है, लूप लगा दिया, अपने आप से चलता रहेगा, तुमसे मना नहीं करेगा। क्या इंसान करेगा? नहीं करेगा। एक बार करेगा, 2 बार करेगा, तीसरी बार गर्दन पकड़ लेगा, बोले ज्यादा काम मेरे से मत करा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ऑटोमेशन का क्या, अपने आप से चलने वाला प्रोसेस, अपने आप से चलने वाली मशीन है। तीसरे नंबर पर आती है हमारी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है? एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। शुद्धता का क्या मतलब है कि इसके काम में कहीं भी गलती नहीं होगी।
भैया तुमने कहा इससे इतने इतने की मल्टीप्लाई कर दे, प्लस ये कर दे, माइनस ये कर दे, डिवाइड ये कर दे, आसानी से कर देगा, बहुत ही तेजी के साथ अपने आप से करेगा, एक्यूरेसी के साथ करेगा, गलती नहीं होगी। गलती कब होगी? जब तुमने गलत इनपुट दे दिया तब ये गलती करेगा, अपने आप से गलती नहीं करेगा। अब वो बात अलग है कि उसके अंदर ही हार्डवेयर में या सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम चल रही है तो बात की बात है, लेकिन वैसे ही हमारी गलतियां नहीं करता है, हर काम एक्यूरेट करेगा। तो ये भी क्या आ जाती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की एडवांटेजेस भी है कि हाँ भाई ये कोई भी गलती नहीं करता, सारे काम को ईजिली आसानी से सही तरीके से शुद्धता के साथ कर देता है। चौथे नंबर पर आता है हमारा वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी का मतलब होता है सार्वभौमिकता। ठीक है ना? सार्वभौमिकता क्या है? सार्वभौमिकता का मतलब होता है आज के समय में कंप्यूटर का यूज सिर्फ किसी एक काम के लिए, दो काम के लिए या तीन काम के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि हर एक क्षेत्र में, चाहे फिर वो रेलवे हो, चाहे फिर वो एयरफोर्स हो या कोई कंपनी हो, व्यवसाय हो, घर हो, ऑफिस हो, हर जगह पर हर काम के लिए कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। ये कहलाती है सार्वभौमिकता, वर्सेटैलिटी। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि पहले के जो हमारे कंप्यूटर थे वो तो सिर्फ कैलकुलेशन ही करते थे, जो चार्ल्स बेबेज ने बना दिया था हमारा एनालिटिकल इंजन, या जो अबेकस बनाया गया था चाइनीज लोगों ने, तो वो क्या करते थे? खाली कैलकुलेशन ही कर पाते थे, इससे एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं कर पाते थे। जबकि आज के कंप्यूटर में वर्सेटैलिटी है, सार्वभौमिकता है, हर तरह का काम करेंगे। भाई इंटरटेनमेंट करना है तो कंप्यूटर से, बिजनेस करना है तो कंप्यूटर से, किसी कंपनी में काम करोगे तो कंप्यूटर की ज़रूरत, कोई आर्किटेक्चर बनाओगे, कोई मॉडल बनाओगे तो कंप्यूटर की ज़रूरत, हर जगह पर कंप्यूटर का यूज़ है और यही कहलाता है हमारा सार्वभौमिकता। पांचवें नंबर पर हमारा आ जाता है हाई स्टोरेज कैपेसिटी या परमानेंट स्टोरेज। अब ये क्या है? हाई स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, कितने भी डाटा को ये स्टोर कर सकता है, इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है। भाई हमने 500 GB लगा दिया, 300 GB लगा दिया, 1 TB लगा दिया या 1 PB लगा दिया, तो उसमें हम इतना सारा डाटा स्टोर करके रख सकते हैं और बहुत ही आसानी से करके रख सकते हैं। पहले क्या होता था? हमें कॉपियां लेनी पड़ती थी, उसमें हम लिख कर सारी चीज़ों को रखते थे और उसके भी कोई चांसेस नहीं है भैया कब खराब हो जाए, पानी पड़ गया, गीली हो गई, जल गई या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, बच्चे ने फाड़ दी। तो इस तरीके से बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। आज के समय में क्या है? हम बहुत सारा डाटा छोटे से डिवाइस में रख सकते हैं। पहले उनके लिए भी कट्टों में रखो, अलमारी में रखो, बढ़िया करके उन्हें सिक्योर करके रखना पड़ता था, उनकी केयर करनी पड़ती थी। हालांकि यहाँ पर भी हमारे कुछ एडवांटेजेस रहते हैं कि जो हमने डाटा लिया है भाई वो डिवाइस जो है हमारा क्रैश हो सकता है, क्रिप्ट हो सकता है, वायरस आ सकता है, इसकी भी केयर करनी पड़ती है। लेकिन हाई स्टोरेज कैपेसिटी है, बहुत सारा डाटा को हम इसमें मैनेज करके रख सकते हैं, उसे आसानी से यूज कर सकते हैं फ्यूचर में। तो ये तो बात हो जाती है हमारी हाई स्टोर। परमानेंट का क्या मतलब है? एक बार डाटा स्टोर किया मतलब अब हम बहुत समय बाद भी उसका यूज कर सकते हैं। अपने दिमाग में एक इंसान की तो भाई इतने बस की बात नहीं कि वो सारा डाटा, सारे लोग विवेकानंद नहीं है, ना ही APJ अब्दुल कलाम है, इन लोगों की कैपेसिटी अच्छी थी और ये लोग महान लोग थे। हम एक आम इंसान जो हर कोई, हम जैसे लोग नहीं कर पाते हैं इतना सारा डाटा को स्टोर, काफ़ी हद तक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें कंप्यूटर की, मोबाइल फोन्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को उसमें स्टोर कर सकें। छठे नंबर पर आ जाता है हमारा डिलीजेंस। और डिलीजेंस का मतलब होता है कर्मठता। लिख के दिखा देता हूं, कर्मठता। ठीक है? यानी कि ये जो हमारा डिवाइस है वो कभी ना थकने वाला डिवाइस है, कभी ना थकने वाली मशीन है भैया। इससे चाहे तुम 2 घंटे काम कराओ, इससे चाहे तुम 4 घंटे काम कराओ, इससे चाहे तुम 10 घंटे काम करा लो, ये नहीं बोलेगा कि भाई मेरा टाइम ओवर हो गया, मुझसे काम नहीं करना है, या अब मैं ये काम नहीं करूंगा तो गलतियां करूंगा। इंसान का क्या होता है मैं तुम्हें बताऊं, एक बार उसने काम किया, 2 बार काम किया, उसका जैसे ही टाइम खत्म होगा ना, मान लो 10 बजे तक की ड्यूटी है तो 12 बजे तक तुमने करा लिया तो तुम्हारी आ गई। फिर बहुत मारेगा नहीं तो गिरा तो लेगा ही तुम्हें। ठीक है ना? तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जितना चाहो कभी थकेगा ही नहीं, कितना भी काम कराते रहो, सुबह करो शाम करो,
बैटरी खराब मत कर लेना कहीं काम करते करते, फिर कहोगे यार इसकी तो बैटरी खराब हो गई, ये तो थक गया। भाई वो थका नहीं है, उसकी भी अपनी आला, हर चीज़ की अपनी एक होती है, लिमिट है, तो उस लिमिट तक तो करेगा, लेकिन वैसे थकता नहीं है। मना नहीं करने वाला, आसानी से काम करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। ठीक है, तो ये कहलाता हमारा डिलीजेंस। पॉइंट को समझना है, थोड़ा बता रहा हूँ मैं। हालांकि कमियां हर चीज़ में होती हैं और लिमिटेशन हर किसी चीज़ की होती हैं, लेकिन हमें पेपर में तो ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, और ये है भी, क्योंकि भाई थकेने वाला तो ये नहीं है। ठीक है ना। 7वें नंबर पर आ जाता है हमारा रिलायबिलिटी। ठीक है ना। तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। क्या होता है रिलायबिलिटी का मतलब? विश्वसनीयता। इस पर ह्यूमन, आदमी, मनुष्य पूरी तरीके से विश्वास कर लेते हैं। वही क्यों ना करें, सारे काम तो अच्छे से कर रहा है, विश्वास करना पड़ेगा। अभी मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मोबाइल में बना रहा हूँ, एक कंप्यूटर है, मुझे विश्वास है हाँ मेरी वीडियो बनेगी, बनने के बाद यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, तभी तो बना रहा हूँ, विश्वास है, और किसी पर नहीं है। दूसरे कैमराज होंगे, दूसरी वीडियो रिकॉर्डर होगा, तो वो भी डिवाइस ही है, मशीन ही है, तो इन चीज़ों पर क्या है, विश्वास करना पड़ता है। इसकी जो कैलकुलेशन होगी उस पर विश्वास है। अभी एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन मैंने एक इंसान को दे दी और उसने फटाफट करके मुझे दे दी, तो क्या तुम्हें विश्वास होगा? कहीं ना कहीं ये लगेगा यार इसने गलती ना कर दी हो। खुद से भी अगर तुमने इसकी कैलकुलेशन की है, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन, तो खुद पर भी इंसान को विश्वास नहीं होता है कि यार ये सही है ना नहीं है, लाओ एक बार कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं। उस पर विश्वास है, खुद पर विश्वास नहीं है, ये कहलाती है रिलायबिलिटी, जो कि कंप्यूटर का ही एक फीचर्स है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी एक एडवांटेजेस में मानी जाती है। 8वें नंबर पर हमारा आ जाता है क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन मतलब जल्द से जल्द रिस्पॉन्स। ये जो हमारे कंप्यूटर्स हैं ये बहुत ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा कि मैंने 2+2 एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते ही फौरन आ जाता है हमारा 4। या मैंने उसमें कोई भी दे दिया या कुछ भी करने के लिए दे दिया, आज क्या है 3G चल रहा है, 4G चल रहा है, क्विक रिस्पॉन्स हमें ज़रूरत भी है कि भाई मैंने अभी इसमें ये चीज़ सर्च किया और तुरंत की तुरंत मेरे पास ये आ जाए। पहले 2G चलता था, थोड़ा सा लेट था, उसके बाद क्या हुआ 3G आ गया। 3G में क्या हुआ, रिस्पॉन्स हमें थोड़ा जल्दी मिलने लगा, आसानी से मिल रहा था। उसके बाद 4G आ गया, अब तो 4G का जमाना चल रहा है, कोई 4G यूज़ कर रहा है। क्या कह रहे हो? फ्री के चक्कर में आदत पड़ गई 4G की? कोई बात नहीं है, आदत पड़ गई, अब तो यूज़ कर ही रहे हैं ना। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा स्पीड काफ़ी तेज़ दे रहा है, हर काम को जल्द से जल्द कर लेता है। कंपनियों में भी बड़ी बड़ी जगहों पर कंप्यूटर से हम कमांड जो है दे देते हैं, और मशीनें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से, रोबोट देख लो, मूवियाँ तो देखी होंगी आपने, रोबोट, रोबोट 2 करके, या हॉलीवुड में जो हमारी मूवीज चलती हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड से काम किया जाता है। एक साधारण मनुष्य उतनी तेज या उतनी तेज़ी से रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है जितने कि हमारे ये कंप्यूटर रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्विक रिस्पॉन्स की एडवांटेजेस में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। 9 नंबर पर आ जाता है रिपीटेशन। रिपीटेशन का क्या मतलब? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, बार बार करेगा, बार बार करेगा। तुम्हें बार बार करने की जरूरत नहीं है, बार बार कराने की जरूरत नहीं है। एक बार कमांड दे दी, इतने पीस को तैयार करना है, मशीन अपने आप से चलती रहेगी। कमांड किससे दी? कंप्यूटर से। या मैंने फोटोकॉपी के लिए या कोई भी प्रिंट निकालने के लिए कह दिया भाई 100 पेज देने हैं, क्या होगा, 100 पेज हमारे लगातार निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे, पुनरावृत्ति, ऑटोमेटिक, एक लूप लगा दिया। ठीक है ना। प्रोग्रामिंग में भी हमने देखा होगा कि प्रोग्रामिंग में लूप चलते हैं। लूप का क्या मतलब होता है? एक सर्कल जो लगातार चलता रहेगा, चलता। तो पुनरावृत्ति भी है, मना ही नहीं करेगा। इंसान से कह के दे, किसी से कहता है ये चीज उठा कर लाओ, फिर उससे कहना रखाओ, फिर से कहना उठा कर लाओ, रखाओ, फिर से कहना उठा कर, लेकर ही नहीं आएगा। कहेगा भाई एक बार में बता दे, वरना जरूरत नहीं है उठवाने की। ऐसा होता है ना, ऐसा ही होता है। तो ये क्या है, रिपीटेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम किसी एक काम को बार बार कर सकते हो। 10वें नंबर पर आ जाता है यूनिफॉर्मलिटी ऑफ वर्क। क्या आ जाता है 10वें नंबर पर? यूनिफॉर्मलिटी ऑफ वर्क, यानी रिपीटेशन में जितना भी काम किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है, एक रूपता होगी उस काम के अंदर। यूनिफॉर्मलिटी का क्या मतलब है? एक रूपता।
एक जैसा काम मिलेगा, चाहे कितना भी कर लो, कितनी भी बार कर लो, डिफरेंस नहीं होने वाला जब तक हम ना कर दें। इंसान तो नहीं कर सकता, या हर कोई चीज़ तो नहीं कर सकती। अभी आर्ट पर अगर तुम कुछ लिखने भी लगो ना, तो हर बार तुम्हारा एक कैरेक्टर भी एक जैसा नहीं आने वाला है। या मैंने आर्ट में कुछ बना दिया, तुम उसको 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, 4 बार बनाओ, कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा अंतर आ ही जाएगा। कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम 1 बार प्रिंट करो किसी चीज को, 2 बार प्रिंट करो, 3 बार प्रिंट करो, 10 बार करो, 100 बार करो, बिल्कुल एक जैसी प्रिंटिंग आएगी। तो ये क्या कहलाती है? हमारी एक रूपता वर्क, यूनिफॉर्मलिटी ऑफ वर्क, यानी कि कार्य में एक रूपता का होना। ठीक है। 11वें नंबर पर हमारा आ जाता है सेक्रेसी। सेक्रेसी का क्या मतलब होता है? गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब है हम अपनी चीजों को, अपने डाटा को सिक्योर तरीके से रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हर कोई देख पाए। भाई मेरा इंफॉर्मेशन है, मेरा पर्सनल डाटा है, मैं सबको नहीं दिखाना चाहता। कंप्यूटर में स्टोर किया, स्टोर करने के बाद उसमें पासवर्ड लगा दिया, जब तक वो पासवर्ड कोई नहीं डालेगा उस डाटा को कोई नहीं देख सकता, सिक्योर हो गया। तो इसे क्या बोला जाता है? सिक्योरेसी, यानी सिक्योर, गोपनीयता। इंसानों में मैं बताऊं, इंसानों में क्या होता है, अपनी बात नहीं छुपाती उन लोगों से। वो क्या कहेगा? एक बात तुम्हें बता रहा हूं, किसी को बताना। वो दूसरे से कहेगा एक बात तुम्हें बता रहा हूं, किसी से कहना। वो इस तरीके से सब में वो बात फैल जाती है। कंप्यूटर में क्या है? नहीं बताना, लॉक लगा दिया, पासवर्ड किसी को नहीं बताना, खुद मत भूल जाना। कभी कभी तो खुद भी भूल जाते हैं, बोले अब हो गया गोपनीयता, अब बढ़िया रहा। ठीक है ना। तो ये हमारी जो गोपनीयता है, सीक्रेसी है, बढ़िया है, और ये भी हमारा फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आ जाता है। 12वें नंबर पर आता है हमारा लो कॉस्ट रिड्यूस साइज। लो कॉस्ट का मतलब है इतनी सारी फैसिलिटी हैं, फिर भी ये हमें कम से कम दामों में, कम से कम प्राइस में मिल जाते हैं। कंप्यूटर्स, लैपटॉप या मोबाइल फोन्स, और उनका साइज भी हमारा छोटा होता है। हम इतने सारे डाटा को, इतनी सारी फैसिलिटी को छोटी सी जगह में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि पहले हम जो डाटा रखते थे वो बड़ी बड़ी किताबों में बहुत सारी होती थी, उसे हमें पूरी अलमारी में या जहाँ पर भी रखना होता था रख पाते थे। आज इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हम आसानी से डिजिटल रूप से अपने डाटा को छोटे से एरिया में रख सकते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स में एडवांटेजेस की। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में डिसएडवांटेजेस की। कैरेक्टरिस्टिक्स में ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक बार लिस्ट दिखा देता हूं जो कि तुम्हारे स्क्रीन पर सामने शो हो रही है। तो पहले नंबर पर हमारी आ जाती है नो फीलिंग। नो फीलिंग मतलब कंप्यूटर के अंदर भैया कोई भी फीलिंग नहीं है। तुम्हारी गलती होगी तो ये भी गलती कर देगा, जजमेंट नहीं है। दूसरे नंबर पर है आईक्यू। आईक्यू क्या? अपने आप सोच नहीं पाएगा, ना तो फीलिंग है ना आईक्यू। एनवायरमेंटल का ध्यान रखना पड़ेगा भैया, क्योंकि सर्दी में, गर्मी में हर टेम्परेचर के साथ काम नहीं कर सकते। सिस्टम में ओवरलोडिंग बढ़ जाती है, हीटिंग बढ़ जाती है, और रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है। तो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। चौथे नंबर पर आ जाता है हमारा डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब है ये दूसरे पर निर्भर है। दूसरे पर निर्भर है का क्या मतलब? भाई जब तक हम कमांड नहीं देंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। ठीक है ना। हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या करेंगे। आईक्यू नहीं है, अगर तुमने इनपुट गलत दे दिया तो आउटपुट भी गलत देगा, ये निश्चित है। फिर ढूंढते रहोगे, अरे फिर ये मत कह देना अरे ये तो कंप्यूटर ही गलत काम कर रहा है। कंप्यूटर गलत काम नहीं कर रहा है, तुम गलत काम कर रहे हो। ठीक है ना। अपने अंदर की गलतियों को देख लो। भाई मुझे नहीं पता मुझे कैसे करके काम करना है, मैंने कंप्यूटर में कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया तो उल्टा ही सीधा आउटपुट आने वाला है। आई क्यों नहीं है, वो खुद नहीं सोच पाएगा अरे भाई बच्चा है ये तो कोई बात नहीं, गलती कर दी, आउटपुट सही दे दूं मैं। ऐसा क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। फीलिंग ही नहीं है, आईक्यू नहीं है, डिपेंडेंसी है, वो तो वही तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है। तो ये जो है हमारी क्या कहलाती हैं? डिसएडवांटेजेस कहलाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। तो आज की ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के अगर आप सिर्फ पॉइंट भी किसी पेपर में या किसी को बता देते हैं तब भी आपको पूरी तरीके से सही नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। बाकी तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कितना देने वाला है। तो ये जो हमारी वीडियो थी, अगली वीडियो में लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए।
हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, जो कि रहेगा M1R5 का दूसरा टॉपिक। ठीक है ना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।